आप सबका स्वागत है हिंदी एनिमी वर्ल्ड में। आज हम लोग डेथ माओ डेथ प्ले का सीजन 2 मांगा से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी मिलेगा। एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है उस रात फाइट में सेंजुकू में जो डैमेज हुआ था उस सब को पोल्का ने ठीक कर दिया है और न्यूज वाले सेंजुकू के फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन लोगों को लग रहा है वहाँ कल रात बहुत बड़ा तूफान आया था और हमें न्यूज वाली वही लड़की को दिखाया जाता है जो पोल्का का इंटरव्यू लेना चाहती थी। वो अपने बॉस से माफी मांग रही थी क्योंकि वो इस फाइट वाली जगह में थी और उसे कुछ पता भी नहीं है वहाँ क्या हुआ था। वो बोलती है चीफ मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस जगह जाना चाहती थी लेकिन जब भी मैं उस जगह जाती थी तब मैं घूमकर फिर एक ही जगह वापस आ जाती थी। बॉस कहते हैं अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गई, वहाँ कल रात बहुत बड़ा तूफान आया था, अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गई, तुम्हारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और चीफ उसे पोल्का के घर का फोटो देकर बोलते हैं इस घर में क्या हो रहा है उसका पता लगाओ। फिर हम क्लैरेसिया को देखते हैं जो अपने होटल में पार्टी कर रही थी और तभी पोल्का क्लैरेसिया को फोन करता है और कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछना है। पोल्का बोलता है क्या तुम इस तीनों को मेरे पास छोड़ सकते हो। क्लैरेसिया बोलती है तुम्हें इसके बारे में पता है तभी तुम मुझे इसके बारे में पूछ रहे हो। मैं पूछ सकती हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। पोल्का कहता है इनमें से एक जिसका नाम सिल्विया है वो एलिमेंट यूजर है और मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं उसे हरा सकूं फाइट में। पोल्का ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि ये जो बुढ़िया है ना वो भी एक एलिमेंट यूजर है और वो पोल्का को बोली है मैं अपने ही वंश को हराने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसीलिए पोल्का क्लैरेसा को बोलता है इन तीनों को उसके साथ रहने देने के लिए। और पोल्का बोलता है मुझे तुमको एक लास्ट बात बताना है और वो स्पाइडरमैन पेन क्लैरेसिया को बोलता है कंजूस हो या बेईमान काम ईमानदारी से होना चाहिए। क्लैरेसिया ये आवाज सुनकर कहती है मुझे पता है तुम एक नेक्रोमेंसर हो इसीलिए तुम उसकी आवाज आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बोली हूँ मुझे उस इंसान के लास्ट शब्द से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो जा चुका है, लेकिन ये सच है कि मैं एक जान के बदले दूसरा जान ले रही हूँ और मैं उन तीनों को तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ पोल्का। लेकिन दोस्तों एक बात है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्लैरेसिया और पेन वाला पुलिस लगता है रिलेशनशिप में थे। और अब आगे क्लैरेसिया बोलती है मुझे यकीन है उन लोगों के ग्रुप के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चला तो तुम मुझे जरूर बताओगे। फिर हमें रेड हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम मुझे याद तो नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक मैं इसे रेड हेयर ही बोलता हूँ। और वो एयरपोर्ट आया होता है कहीं दूसरे जगह जाने के लिए और भूतनाथ ने उसे सेबरमॉन्ट की नाजायज औलाद के बारे में जानकारी लेने के लिए एक जगह जाने को कहा है। उसके बाद हम पोल्का को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के छत में खड़ा होकर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त यानी महाराज बोलता है क्या तुमको पता है एरियस के उत्तराधिकारी के बारे में, लगता है वो अभी अभी जागा है। अब ये एरियस कौन है, क्या आप लोग को पता है ये एरियस कौन है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और बोलता है पोल्का तुमको उससे कुछ पूछना हो तो मुझे बताना, वो गंदा काम मैं करूँगा। पोल्का हंसते हुए कहता है महाराज आपको वो सवाल पूछने की आदत है जो आपको पहले से ही पता है। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कोई पोल्का के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन पोल्का अपनी ताकत से उससे बच जाता है और कहता है अभी भी मुझे बहुत कुछ जानना है। फिर हम सब देवता की पहली दुनिया देखते हैं जहाँ सब देवता के टीचर और सबसे ताकतवर जादूगर होते हैं। वो दोनों पोल्का यानी सब देवता के बारे में बात कर रहे थे। उसकी टीचर बोलती है तो तुम इतनी दूर से अपना जान खतरे में डाल कर आए हो। ताकतवर जादूगर बोलता है सब देवता की गुफा में मुझे उनका डायरी मिला है जिसमें लिखा है मुझे माफ करना टीचर, और ये डायरी वही पढ़ सकता है जिसके पास आत्मा को देखने का ताकत हो। और उसकी टीचर बोलती है सब देवता आत्मा से बहुत प्यार करते थे इसीलिए मैंने उसके दिल को सुरक्षित रखने का जादू सिखाया था और तुमको पता ही होगा जब ये जादू टूट जाता है तो क्या होता है। ताकतवर जादूगर बोलता है तुमको भी यकीन है कि सब देवता ऐसा काम नहीं कर सकता है। उस पर महाराज का हत्या करने का आरोप लगा है और उस युद्ध में सब देवता के मरने पर वो उनके आत्मा को वो लोग पकड़ लिए होंगे। टीचर बोलते हैं अब उसके आत्मा के साथ शत्रु के जादूगर छेड़छाड़ करेंगे। उसके बाद हम क्लैरेसा को देखते हैं जो फोन में किसी से बात कर रही है। उसके बाद क्लैरेसा दो स्नाइपर को रोकती है और बोलती है मेरे बिजनेस पार्टनर को सेंजुकू में कोई स्नाइपर से शूट किया है और उसके हिसाब से 2 किलोमीटर से ही शूट किया गया है और मेरे हिसाब से ये काम तुम ही कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।